गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के बाद जो लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे, जो लोग भाई दिवाली मना रहे थे कि भाई गौतम गंभीर हेड कोच बन गए, अब तो आईसीसी ट्रॉफीज की लाइन लग जाएगी इंडिया के लिए। बस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अलावा भाई जो राहुल द्रविड़ जो हेड कोच भाई एक T20 ट्रॉफी जीतते, आईसीसी का मतलब आईसीसी ट्रॉफीज का सोका खत्म करते हैं, उसको फेयरवेल तक नहीं दिया इन लोगों ने। उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई राहुल द्रविड़ जी आप जाइए, आपका हो चुका है, 3 साल हो गए आपको, आप जाइए, हमें गौतम गंभीर चाहिए। वही लोग मतलब जिन्होंने ऐसा इस तरह का स्वागत किया, भाई ढोल नगाड़े बजाते, वही लोग आज गौतम गंभीर के एक फेलियर पर 100 सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक बोल रहे हैं कि क्या बीसीसीआई की सबसे बड़ी गलती है कि गौतम गंभीर को हेड कोच बना दिया, क्यों वीवीएस लक्ष्मण को नहीं बनाया। मतलब पलटी, मतलब दोगलेपन की हद होती है यार, इतनी जल्दी पलटी मार दी उन्होंने एक सीरीज के उस पर। मतलब कि एक सीरीज में फेल होने के बाद, वो भी बायलैटरल सीरीज, कोई आईसीसी इवेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, एक सीरीज भी भाई जहां पर ऐसा था कि भाई एक्सपेरिमेंट करना बनता था, और यही लोग आज सवाल उठा रहे हैं। यही इससे पहले ये बोलते थे भाई कि क्यों हमारे बैटर बॉल नहीं करते हैं, क्यों हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा नहीं रहते। लेकिन अब जब गौतम गंभीर ने उस चीज को ट्राई किया कि चलो भाई रोहित से बॉल डलवा के देखते हैं, शुभमन से बॉल डलवा के देखते हैं, रियान पराग से बॉल डलवाई, भाई उसने गया एक्सपेरिमेंटल गया इस सीरीज में। आप देखेंगे ओडीआई सीरीज में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन वो उसी पर ये सवाल उठा रहे लोग अभी। जो लोग ना, वही बोल रहा हूं मैं कि जो लोग पहले गौतम गंभीर की तरफ थे कि गौतम गंभीर, अब वो पलटी हो चुके पूरी तरह से कि भाई ऐसा कैसे हो गया, हम श्रीलंका से कैसे हार गए हम लोग। है खैर भाई, एक सीरीज हारने से इतना जलील करना भी ठीक नहीं, और यहां तक सवाल उठा देना कि क्या बीसीसीआई ने सबसे बड़ी गलती कर दी गौतम गंभीर को कोच बनाकर, ये तो बहुत ज्यादा गलत है भाई। ये पहली बार नहीं हुआ, जब राहुल द्रविड़ भी कोच बने थे ना उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। रवि शास्त्री को किसी ने फेयरवेल नहीं दिया, किसी ने नहीं बोला कि रवि शास्त्री जी थैंक यू, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरवाया। उसके अलावा भाई 2019 में सेमीफाइनल तक लेके गए टीम को, WTC फाइनल तक लेके गए टीम को, उसके अलावा नंबर 1 टेस्ट टीम बनाई। इस चीज का किसी ने नहीं बोला, रवि शास्त्री को थैंक यू नहीं बोला। सबने बोला नहीं हमें राहुल द्रविड़ चाहिए, रवि शास्त्री जी आपका हो गया कोटा, चलो निकलो अभी। ये सब चीजें हुई थी उस वक्त, ये सब चीजें हुई। जब राहुल द्रविड़ आया उसके बाद राहुल द्रविड़ जी 2022 में T20 वर्ल्ड कप में फेल हो गए थे एज हेड कोच, फिर उसके बाद WTC के फाइनल में फेल हो गए थे, फिर साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में फेल हो गए, फिर बांग्लादेश में फेल हो गए, फिर इंग्लैंड में एक टेस्ट बचा था वहां पर फेल हो गए, और लोगों ने फिर कपड़े फाड़ने चालू कर दिया राहुल द्रविड़ साहब के। बोला कि क्या चल रहा है ये, हम तो आपको इस चीज के लिए लाए थे कि भाई आप आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। और फिर वो राहुल द्रविड़ को लोगों ने ट्रोल किया, भरपूर ट्रोल किया। वही लोग जो मतलब राहुल द्रविड़ का स्वागत कर रहे थे, जैसे गौतम गंभीर का अभी हो रहा है, अभी ट्रोल कर रहे हैं, उसके पहले जो स्वागत हो रहा था कोच बनने के तुरंत बाद, भाई वही चीज राहुल द्रविड़ साहब के साथ में हुई थी कि भाई क्या कर रहे हैं भाई। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का एक सुनहरा मौका था, वहां पर वो कंट्रोवर्सी चल रही थी, सौरभ गांगुली और विराट कोहली के बीच में जो कंट्रोवर्सी चली थी उस बीच, वो वहां पर राहुल द्रविड़ भी पिस गए। उसके अलावा इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच बचा हुआ था सीरीज का, वो हो गया। उसके अलावा काफी, जब राहुल द्रविड़ का वो फेलियर गया ना वो चीज को, उसमें तो उस बीच राहुल द्रविड़ इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने बोला कि एक अच्छा मौका आना चाहिए, मैं जीतूं और उसके बाद यहां से मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में मौका बन गया था, अगर राहुल द्रविड़ ओडीआई वर्ल्ड कप में जीत जाते, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाते, उस वक्त टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाता तो भाई राहुल द्रविड़ वहीं से एग्जिट ले लेते। लेकिन उन्होंने देखा कि यार एक और बचा, वहां पे भी उन्होंने मना कर दिया था ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ ने। आप में से जो क्रिकेट को बहुत डीपली फॉलो करते रहेंगे उनको ये चीज पता होगी कि राहुल द्रविड़ ने मना कर दिया था कि मैं आगे नहीं जा रहा हूं। फिर रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ से बात करी कि एक T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को ये कन्विंस किया और उसके बाद बोला कि चलो खेलते हैं, दोनों देखते हैं, एक बार आजमा के देखते हैं, और T20 वर्ल्ड कप जीत गए। और उसके बाद वही लोग जब भाई जो पूरे राहुल मतलब पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप तक लोग जो राहुल द्रविड़ को कोच रहते हैं, फिर उसके बाद T20 ओडीआई और टेस्ट में नंबर 1 बन जाती है टीम, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन करते हैं, भले रनर अप रहते हैं, मतलब सेकंड उस पर रहते हैं। ये T20 वर्ल्ड कप से पहले मांग होती है कि भाई गंभीर को लाओ, भाई गंभीर जैसा कोई मास्टरमाइंड नहीं है हमारे पास, कहीं नहीं है भाई, उसको लाओ और वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। फिर ये सब चीजें चलती है, गंभीर के बारे में खबरें आने चालू होती है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा था अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में, इसी बीच गंभीर की खबरें ज्यादा तेज हो जाती है कि गंभीर कोच बनने वाले हैं और T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं फिर कि यार राहुल द्रविड़ को बोलो कि कंटिन्यू करो, लेकिन राहुल द्रविड़ को कंटिन्यू करने वाले थे नहीं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था भाई मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, ये मेरा लास्ट है। और रोहित शर्मा ने उनको कन्विंस करने की कोशिश भी करी, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। लेकिन ये पहले से फिक्स था कि गौतम गंभीर कोच बनने वाले, तो गौतम गंभीर आए, कोच बने। कोच बनने के बाद जब सारी चीजें हुई, फिर आपने देखा रहेगा कि उनके पहले की जो सीरीज थी वो श्रीलंका की थी। श्रीलंका की सीरीज से पहले पता था कि 3-4 खिलाड़ी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे, हार्दिक पांड्या की पर्सनल इश्यूज हैं, और भाई जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा वो भाई रेस्ट ले रहे हैं। लेकिन गंभीर बोलते हैं कि भाई मैं कोच बन गया हूं, अब मेरे हाथ में जो कुछ है, पहले T20 का स्क्वाड अनाउंस करते हैं, फिर ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस करते हैं, उसके पहले उस स्क्वाड अनाउंस करने से पहले वो
रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात करते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा को इन्फॉर्म करते हैं भाई आना तो पड़ेगा, आपको खेलना तो पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर है, उसको मैं मानता हूं कि वर्कलोड मैनेजमेंट का देख सकते हैं, लेकिन भाई आप लोगों ने क्या खेला, आप T20 वर्ल्ड कप T20 मैचेस भी नहीं खेला, तो आपको आना पड़ेगा। क्योंकि उस बीच भाई बांग्लादेश और इस मतलब ये श्रीलंका और बांग्लादेश वाली जो सीरीज है उसके बीच में अभी 42-43 दिन का गैप है, ये बोला गया गंभीर की तरफ से, और बोला गया कि आ जाओ खेल लो 3 मैचेस। मेरा भी और आपके साथ में भी थोड़ा सा वो हो जाएगा कि हाँ भाई मिलजुल गए हैं। उसके बाद बीच में अगर छुट्टी लेनी है तो ले लेना आप पहले, वैसे तो भाई 1-1.5 महीने का गैप है, लेकिन फिर विराट रोहित वापस आते हैं, फिर वो अनाउंस होता है स्क्वाड। उसके बाद T20 मैचेस में स्काई कप्तानी करते हैं। अब स्काई कप्तान बनते हैं, इस चीज़ को लेकर लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई हार्दिक पांड्या क्यों नहीं कप्तान बने। तो फिर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जब मुंबई आए थे, मुंबई में उन्होंने देखा कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर उन्होंने पूरे एक्सक्यूज दिए कि भाई नहीं मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या उस तरह से फिट नहीं रहता है, उसके फिटनेस इश्यूज हैं, हमें वो खिलाड़ी चाहिए जो पूरे साल भर अवेलेबल हो टीम को वो करने के लिए, सर्व करने के लिए, तो भाई हमें ऐसा खिलाड़ी चाहिए, और वो सूर्य कुमार यादव बाखूबी करेगा। उसके अलावा मतलब गंभीर ने बताया कि मैं जब मेरी कप्तानी के दौरान जब स्काई ने खेला, उसके अलावा जब भी अब उनको 1-2 बार मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसने कप्तानी करी और वहाँ पर भी उसने बहुत अच्छी कप्तानी करी थी। तो मेरे को लगता है कि स्काई के अंदर एक कप्तान है, इसके लिए मैं उसको कप्तान बना दिया, ठीक है भाई। उसके बाद स्काई कप्तान बनते हैं, श्रीलंका में जाते हैं और वो क्लीन स्वीप कर देते हैं, श्रीलंका को 3-0 से T20 सीरीज हरा देते हैं। यहां तक तो सब ठीक था, बहुत अच्छा था। गौतम गंभीर जो चाह रहे थे वो मिल रहा था। बीसीसीआई ने भी गौतम गंभीर को फ्री हैंड दे दिया, जिसको निकालना है निकाल सकता है, जिसको चूज करना कर सकता है। तेरे को सपोर्ट स्टाफ क्या चाहिए तो अपनी मर्जी से ले ले, खिलाड़ी कौन से रखने हैं अपने माइलस्टोन के लिए नहीं वो ये आपने भी सुना रहेगा उस बीच की ये चीजें चली थी जब गौतम गंभीर वो बने थे। तो भाई बीसीसीआई और गौतम गंभीर के बीच में कुछ चीजें हुई थी। भाई मेरे सपोर्ट स्टाफ मेरे हिसाब के चाहिए, कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। मतलब बहुत सारी चीजें, चैंपियंस ट्रॉफी बड़े खिलाड़ियों के लिए आखिरी मौका हो, ये सारी खबरें चली थी उस वक्त। इसमें से कुछ खबरें सही थी, कुछ खबरें खराब भी थी, मतलब खराब इन द सेंस कि भाई कुछ खबरें हवाई थी कुछ, तो भाई वो चीजें थी। लेकिन फिर असली जो आया ना भाई, असली वो आया ओडीआई जो सीरीज थी इनके साथ में, श्रीलंका के साथ में ओडीआई सीरीज थी। रोहित विराट का कमबैक था, विराट और गंभीर के बीच में जो लोगों को भाई ऐसे था कि यार क्या इन दोनों के बीच में सब ठीक ठाक है। उसके बाद आपने देखा है कई तस्वीरें आए जहां पर विराट और गंभीर काफी हंस खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो वो चीजें लोगों ने वो जब वो सस्पेंस था कि भाई विराट और गंभीर के बीच में सब ठीक ठाक है ना, तो वो सब खत्म हो गया। उसके बाद आपने देखा रहेगा पहला ही ओडीआई मैच और वहां पर 230 रन हम चेज नहीं कर पाए, टाई हो गया मैच। टाई होने के बाद अर्शदीप सिंह पे वो फाड़ दिया पूरा कि भाई अर्शदीप सिंह की गलती से हार गए, ये हो गया वो हो गया, सब चीजें हो गई। जबकि पूरे मैच में ऐसा था गौतम गंभीर और विराट कोहली एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे थे, इंजॉय कर रहे थे मस्त मैच को। लेकिन मैच के आखिरी आते आते और एक बार ऐसा वक्त आया कि जहां पर मैच टाई हो गया, उसके बाद गौतम गंभीर का चेहरा उतर गया। लेकिन बोला गया बाकी आने वाले 2 ओडीआई मैचेस है वहां पर बहुत बेहतरीन करेंगे हम लोग यार, बाकी करेंगे वहां पर बहुत अच्छा खेलेंगे। लेकिन जब दूसरा ओडीआई आया था तो दूसरे ओडीआई में 239 रन का टारगेट रहता है, वहां पर हम वो भी चेज नहीं कर पाते हैं। वहां पर भी हम ऑल आउट हो जाते हैं, 50 ओवर भी नहीं खेल पाती हमारी टीम और वो मैच हम हार जाते हैं। वहां पर थोड़ा सवाल उठते हैं, गंभीर पे भी सवाल उठते हैं कि इतने एक्सपेरिमेंट करने का जरूरी थे, बाकी बहुत सारे सवाल उठते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि यार कोई बात नहीं, ये सीरीज जीत तो नहीं पाएंगे आप, लेकिन भाई ट्राई कर सकते हैं, सीरीज को बराबर ही रख सकते हैं, लेवल हो जाएगी सीरीज, तो फिर वो हारने वाली बात नहीं आएगी। लेकिन जब आखिरी ओडीआई मैच आता तो वहां पर कुछ अलग वो हो जाता है। श्रीलंका टॉस जीता है जैसे पहले की तरह, जैसे पहले 2 ओडीआई में जीता, उसके बाद वो बैटिंग करने आता है, 248 रन बोर्ड पे लगाते हैं और फिर इंडिया चेस करने आता है, 249 बनाने थे। रोहित शर्मा जब तक क्रीज पे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था, शुभमन गिल आउट हुए, रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली आउट हुए, फिर उसके बाद केएल राहुल नहीं थे, ऋषभ पंत उनकी जगह पर खेल रहे हैं, भाई रियान पराग का डेब्यू है। उसके अलावा शिवम दुबे ने पावर प्ले में बॉल डाली थी। उसके अलावा ऊपर नीचे प्लस तीसरे नंबर पे कोई और खेल रहा। पहले मैच में वाशिंगटन सुंदर ने खेला, दूसरे में शिवम दुबे ने खेला, तीसरे मैच में तीसरे चौथे नंबर पे अक्षर पटेल ने खेला। और उसके बाद सुरेश अय्यर की बैटिंग ऑर्डर कहीं 5वें 6वें पे आ रही। केएल राहुल ने पहले 2 मैचेस में 7वें नंबर पर खेला, कुछ अलग ही हो रहा था। तो वो सारे चीजों पर फिर सवाल उठने चालू हो गए थे। लेकिन ये मैच हारे नहीं था, हारने तक ये मैच जब हो गया कि पूरा 110 रन से हमने मैच हार लिया और 27 साल बाद हम श्रीलंका से सीरीज हार गए, तो उसके बाद लोगों ने सवाल उठाना चालू कर दिया था। लेकिन अब वो डिबेट बढ़ते यहां तक पहुंच चुकी है कि क्या गौतम गंभीर को कोच बनाना बीसीसीआई की सबसे बड़ी गलती थी। अब कुछ लोग हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि भाई कोच बनने चाहिए थे, वही लोग हैं जिनको मैंने बोला ना कि ये जब गौतम गंभीर एज कोच साइन हुए थे वो उस वक्त ये बोल रहे थे बहुत अच्छा हुआ भाई इंडियन क्रिकेट आईसीसी ट्रॉफीज की लाइन लग जाएगी। लेकिन ये अब वही लोग क्या बोल रहे हैं
कि बीवीएस लक्ष्मण को क्यों कोच नहीं बनाया गया। आपको पता कि एनसीए के वो अध्यक्ष हैं वहां पर अभी, और भाई जब राहुल द्रविड़ को छुट्टी चाहिए होती है, जब ये चाहिए होता था, अभी भी गौतम गंभीर को छुट्टी विट्टी चाहिए रहेगी, तो आपको बीवीएस लक्ष्मण ही आते हुए दिखाई देंगे। भाई बीवीएस लक्ष्मण को फोन करेंगे, भाई आ जाओ जी, एक सीरीज है आपको जाना है, यहाँ पर गौतम गंभीर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आपको आना। वो आएंगे, मस्त करके आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको एज हेड कोच इंडिया का नहीं वो अपॉइंट किया गया। क्यों नहीं किया गया, इस चीज पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं, लोग भाई क्यों उनको क्यों नहीं बनाया गया, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और उससे पहले आपको पता है कि राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण को लोग कैसे श्रेणी के बल्लेबाज मानते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट के उस थिंकिंग के उस क्लास के प्लेयर मानते हैं। वो बोलते हैं T20 में हो या ओडीआई में हो, बीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ उस तरह से नहीं सोच पाएंगे। आपको पता रहेगा जब 2022 में एक फेलियर हुआ था, राहुल द्रविड़ ने जब T20 वर्ल्ड कप हार लिया, तो वहां पर लोगों ने यह सवाल उठाया कि राहुल द्रविड़, जब हम 2022 सेमीफाइनल में बाहर हुए थे, इंग्लैंड ने भाई 10 विकेट से हरा दिया था, 175 रन बनाए थे हमने, उन्होंने भाई कोई बिना विकेट खोए हुए उन्होंने रन चेस कर लिया था वो। भाई वहां पर सवाल उठा था कि भाई साहब राहुल द्रविड़ तो टेस्ट के प्लेयर है, उनको T20 के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो भाई वो T20 में अटैकिंग कैसे खिलवाएंगे, अटैकिंग जो मतलब अटैकिंग खेलने के लिए कैसे परमिशन देंगे अपने खिलाड़ियों को। बाकी बहुत सारे सवाल उठे, ये हुआ ऊपर नीचे कि भाई ये तो टेस्ट के खिलाड़ी हैं, T20 में कैसे होंगे, तो फिर T20 में अलग अलग ये सब होना चाहिए, अलाना फा ये उसे बोला गया। उसी तरह ठीक गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद, मतलब कोच बनने के ठीक लगभग में भी यही बात उठ रही थी कि अगर बीवीएस लक्ष्मण कोच बनते उतने वो मतलब डिफेंसिव कोच होंगे कि भाई एक डिफेंसिव 11 वो जो वो करने के लिए सर्वाइव करने वाले 11 उतार दी उन्होंने कि भाई कोई बात नहीं, जीते ना जीते लेकिन भाई सर्वाइव करना है वो वाली। और गौतम गंभीर इस चीज के लिए जाना नहीं जाते, वो जाते जाते भाई अटैकिंग खेलना, कोई दिक्कत नहीं, विकेट फेंको चाहे बनाओ 50 चलेगा, 50 पे ऑल आउट हो जाओ, लेकिन इंटेंट चाहिए अपने को, वो वाला सीन है। तो वो समय वो हुआ, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि क्यों बीवीएस लक्ष्मण को नहीं बनाएगा, सिर्फ एक सीरीज के फेल होने पर, एक सीरीज में जो फेलियर हुआ गौतम गंभीर हुआ, उस चीज पर ये इतनी बड़ी वो हो रही, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही। खैर यहां से आगे का जो सफर है गौतम गंभीर के लिए आसान नहीं होने वाला है। खुद राहुल द्रविड़ भाई राहुल द्रविड़ के लिए आसान सफर नहीं था। जब जैसे राहुल द्रविड़ का स्वागत हुआ था 2021 में अक्टूबर नवंबर में, वहां पर स्वागत हुआ था, उसके बाद राहुल द्रविड़ के कुछ 1-2 महीने बहुत अच्छे गए, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर आ गया था, लोग इतने उनको वो चीजें करने लगे, तो उन्होंने सोशल मीडिया तक छोड़ दिया था। और उसके बाद काफी हद तक ना राहुल द्रविड़ खुद भी बोलते हैं, अभी देखना आपकी वो किसी पॉडकास्ट में आएंगे, इन चीजों में आएंगे तो वो बताएंगे आपको कि भाई इंडियन टीम को लीड करना भाई कोई हलवा नहीं है, कि कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी की टीम नहीं है कि भाई तुम वो करोगे। यहाँ पर ऐसा रहता है कि भाई 140 करोड़ लोगों का पूरा दबाव रहता है पीछे से, और ऊपर से एक फेलियर, और उसके बाद पूरी मीडिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, पूरी प्रेस तुम्हारे खिलाफ, यूट्यूबर्स तुम्हारे खिलाफ, मीमर तुम्हारे खिलाफ, पूरे एक तरह से तुम्हारे खिलाफ पूरा एक एजेंडा चलाया जाता है कि भाई क्या चल रहा है, तुम्हें जवाब देना पड़ता है, खुद से भी जवाब देना, खिलाड़ियों को भी बोलना पड़ता है, बाकी चीजें करनी, इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, खिलाड़ियों को क्या करना कैसे करना वो प्लान करना पड़ता है, बाहर भी जवाब देना पड़ता है रिजल्ट के साथ में। ऐसा नहीं कि आके टीवी पर बोल दिया, इस चीज पर बोल दिया, नहीं भाई इंटरव्यू करके दे दिया, नहीं, जवाब देना पड़ता है रिजल्ट के साथ में। और वो अगर रिजल्ट नहीं दिया तो आपका रास्ता बिल्कुल खाली रहता, खुला रहता, रास्ता गेट खुला रहता, आप जा सकते हैं, ऐसा भी वो रहता। और खैर राहुल द्रविड़ साहब ने जैसे ये चीज रियलाइज करी, उन्होंने वहीं पे डिसाइड कर दिया था भाई इससे आगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक ऐसा मूवमेंट देखूंगा भाई, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप, मैं ऐसा देखूंगा, जीता और वहीं से मैं निकल लूंगा, मैं भाई वो नहीं करूंगा यहाँ पर कि बेइज्जती करके नहीं जाना। मैंने आपने देखा रहेगा 2017 के दौरान अनिल कुंबले के साथ में क्या हुआ था, भाई कप्तान और कोच की बनी नहीं, उसके बाद वो सब चीजें हुई ऊपर नीचे, और बाद में कप्तान तो रहेगा क्योंकि वो खिलाड़ी है भाई, खिलाड़ी को लेकर बोर्ड ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोचेस एक आया दूसरा गया, सब चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। खैर भाई अब यहाँ से आगे गौतम गंभीर के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला। उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो फेवरेट मीडिया चैनल्स, उनके जो फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, जो उनकी पीआर कर रहे थे उस वक्त, वही आज उनके खिलाफ खड़े हैं। अब भाई रिजल्ट देना पड़ेगा, अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर वो पीआर, जो पहले पीआर थे अब उनके यार थे, पीआर थे पहले, लेकिन अब उनके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। और होता है ये इंडियन क्रिकेट में ये रहता है। अब आप चले गए हैं उस पिंजरे में तो आपको वहां से जीत के आना पड़ेगा, अगर आप जीत के नहीं आते तो फिर आपकी बुरी बेइज्जती होती है, बहुत बुरी बेइज्जती होती है। ये आप अनिल कुंबले साहब से पूछ सकते हैं, रवि शास्त्री साहब से पूछ सकते हैं। रवि शास्त्री तो फेल भी नहीं रहा था यार, अगर आप देखें जितने मुकाबले उनकी कोचिंग के दौरान खेले, 187 समथिंग मुकाबले में अगर करेक्ट हूं तो 187 ऐसा समथिंग खेले उनके कोचिंग के टर्नओवर में, समथिंग ऐसा कुछ है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन फिर भी 187 के लगभग मुकाबले खेले, और वहां पर भी 65-70 का विनिंग रेशियो ऐसा समथिंग है मेरे हिसाब से, ऐसा मैंने पढ़ा। तो भाई ये उनको नहीं इज्जत मिली यार, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरवाया, भाई सिखाया अपने टीम को, टेस्ट टीम, और बॉलर बनवाया भाई, बॉलर बने, उसके अलावा अपनी टीम को बताया कि भाई
पिच पुच गई तेल लगाने, हमें क्रिकेट खेलना है। अगर वो पिच उनके हमारे लिए है तो उनके लिए भी वही पिच है, उनके लिए चेंज नहीं हो रही वो पिच। तो भाई पिच पुच को निकालो गेम से, हमें खेलना क्रिकेट, अपने स्किल्स पे भरोसा रखो, अपने क्लास पे भरोसा रखो और क्रिकेट खेलो। तो ये रवि शास्त्री साहब थे। तो वो रवि शास्त्री को इज्जत नहीं मिली जिन्होंने भाई टेस्ट टीम को लगातार 2016, 17, 18, 19, 20, 21 तक नंबर 1 पे रखा, नंबर 1 स्पॉट पे रखा आईसीसी रैंकिंग के। तो भाई उसको उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो फिर बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से गौतम गंभीर साहब के लिए रास्ता आसान नहीं होगा, यहाँ से बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अभी लगभग 35 से 40 दिन बाद बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज है, वहाँ पर T20 सीरीज है और बांग्लादेश हमें हमेशा से उनके पास स्पिनर बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा कंपटीशन देता है। अब वो जीतना गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और जीतना पड़ेगा गुरु, जीतना पड़ेगा। अगर जीतेंगे तो भाई फिर बात उतनी ज़्यादा नहीं होगी, उन चीज़ों पर नहीं होगी। लेकिन वो हार गए तो फिर बहुत ज़्यादा बात होगी कि ये तो बीसीसीआई ने सच में गलती कर दी, ये सब बातें होंगी। मैं नहीं बोल रहा है यार, ये लोग बोल रहे हैं, आप देख लो डिबेट्स हैं, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, 80% जो वो लोग हैं भाई जो मतलब गौतम गंभीर के लिए जो अच्छा लिख रहे थे उस वक्त, अच्छा वो कर रहे थे, लेकिन आज आर्टिकल्स उनके खिलाफ हैं, आज भाई डिबेटें उनके खिलाफ हैं, आज भाई मतलब उनके खिलाफ मीम्स बन रहे हैं कि गौतम गंभीर आए तो थे बड़े उसके साथ में, लेकिन आते आते उनके घुंघरू टूट गए। खैर ये इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल रहा, इससे ज़्यादा बोलना नहीं मुझे। हाँ भाई गौतम गंभीर साहब अब आगे रिजल्ट देना पड़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, ये तो एक बायलैटरल सीरीज थी, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अगर आईसीसी टूर्नामेंट जीते तो ये बायलैटरल में मतलब एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे। और ये लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई अगर मतलब तुम्हें आईसीसी इवेंट में एक दो बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा चाहिए तो तुम्हें बायलैटरल सीरीज से उतना मतलब नहीं रखना चाहिए कि भाई वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके हार भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम तुम्हें ये तो आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारे पास एक आधा बॉलिंग ऑप्शंस है, रोहित शर्मा बॉल डाल सकता है, शुभमन बॉल डाल सकता है, या बाकी यशस्वी बॉल डाल रहा है। तो वो सब चीज़ें आपने देखी तो है, कम से कम आइडेंटिफाई तो करी है ना कि आगे जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा आपने कि ट्रेविस हेड ने बॉल डाली, वहाँ पर उसने इंडिया के बैट्समैन को मारने नहीं दे, एक बाउंड्री तक नहीं मार पाया था। हमारे मतलब 19 नवंबर की बात है कि भाई केएल राहुल, विराट कोहली एक बाउंड्री तक नहीं मार पाए थे ट्रेविस हेड को, वो जब बॉलिंग अटैक में आया था। खैर वो उनकी बात है, वैसा ही माइंडसेट लग रहा है, वैसी ही स्ट्रैटेजी के साथ में गौतम गंभीर भी जा रहे हैं। तो फिर उनको ट्रोल करना मेरे हिसाब से अभी थोड़ा जल्दी हो रही। उसके अलावा जो बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ने गलती कर दी, बिल्कुल गलती नहीं करी। गौतम गंभीर साहब बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, बस थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें और भाई स्टे ट्यून्ड। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखता हूं। आपकी क्या राय है भाई लोगों पे कि जो लोग बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ने गलती कर दी गौतम गंभीर को कोच बनाकर, और साथ साथ जो लोग मतलब पलटी मार चुके हैं कि पाला बदल चुके हैं कि जो गौतम गंभीर के उस पीआर में थे पहले, आप गौतम गंभीर के अगेंस्ट में खड़े हो चुके हैं, तो उनको लेकर आपके क्या ख्याल है, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।